आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप किसी बातचीत या घटना के बारे में कुछ समझते हैं, लेकिन उसी समूह के दूसरे लोग उसे पूरी तरह से अलग तरह से समझते हैं? जैसे आपके चचेरे भाई को आपकी राजनीतिक चुटकुला मजाकिया लगा, लेकिन किसी और को लगा कि वह नाराज हो गई हो क्या? ऐसा क्यों सच होता है? ये हमें इस अध्याय की पहली बड़ी सीख की ओर ले जाता है। संचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गैर मौखिक होता है। शोध बताते हैं कि हमारी बातचीत का सिर्फ 7% हिस्सा शब्दों से आता है। सोचिए, केवल 7%। 55% से अधिक हमारी बॉडी लैंग्वेज से आता है और 38% हमारी आवाज़ के टोन से आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग कहते हैं वो अक्सर इस बात का सबसे खराब संकेतक होता है कि वे वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर किसी बातचीत से अलग अलग राय लेकर निकलते हैं, क्योंकि वे जानकारी का गलत मूल्यांकन कर रहे होते हैं। ये हमें दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। हमारा अपना नज़रिया हमें अंधेरा कर सकता है। जब हम किसी व्यक्ति को एनालाइज या इंटरप्रेट करते हैं तो हमें हमेशा संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट पर विचार करना चाहिए। अकेले में एक संकेत शायद ही कभी सटीक निर्णय तक ले जाता है। हमें उन्हें समूहों में देखना होगा। जिस संस्कृति से व्यक्ति आता है वह भी आपके विश्लेषण को सही ढंग से संदर्भ देने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है। व्यवहार शून्य में अर्थहीन होता है। हमें एक आधार रेखा, बेसलाइन, स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि हम जान सकें कि हम क्या देखते हैं। इसका मतलब है कि आपको यह जानना होगा कि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से कैसा है, ताकि आप विचलन का पता लगा सकें और सही व्याख्या कर सकें कि वे कब खुश, उत्तेजित या अन्य भावनाएं महसूस कर रहे हैं। अपबीट, एम्पावरिंग म्यूजिक। अब सवाल ये है कि हम बेहतर पीपल रीडर कैसे बने? लेखक कहते हैं कि हम महान पीपल रीडर तब बनते हैं जब हम खुद को समझते हैं। हमें अपने पूर्वाग्रहों, बायसेस, अपेक्षाओं, मूल्यों और अचेतन प्रवृत्तियों, अनकॉन्शियस ड्राइव्स को जानना होगा ताकि हम चीज़ों को निष्पक्ष रूप से और यथासंभव वस्तुनिष्ठ रूप से देख सकें। हमें नकारात्मक निष्कर्षों पर पहुंचने से बचना चाहिए, खासकर जब कोई वैकल्पिक, अधिक सकारात्मक निष्कर्ष उतना ही संभावित हो। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। साइमन बैरन कोहेन, हाँ वही साशा बैरन कोहेन के चचेरे भाई, ने एक सामाजिक बुद्धिमत्ता परीक्षण, सोशल इंटेलिजेंस टेस्ट, विकसित किया है। यह परीक्षण मूल रूप से आपसे दूसरों की भावनाओं का अनुमान लगाने के लिए कहता है कि वे कितने सहानुभूतिपूर्ण हैं। ये जानने से कि दूसरों की भावनाओं को कैसे पढ़ा जाए, समग्र उच्च सामाजिक बुद्धिमत्ता से जुड़ा है, जो बेहतर सहानुभूतिपूर्ण समझ और बेहतर पीपल रीडिंग कौशल से जुड़ता है। आप इस परीक्षण को ऑनलाइन कर सकते हैं। ये आपको लोगों की आंखों की तस्वीरें दिखाता है और आपको 4 भावनाओं में से चुनने के लिए कहता है कि आप क्या सोचते हैं कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। लेकिन अपने परिणामों से या अपने दोस्तों और परिवार के परिणामों से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें। हालांकि ये केवल पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये परीक्षण हमें बताता है कि हम सभी के पास सामाजिक कौशल की समान सीमा नहीं होती है और शायद हम उतने निपुण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। जब हम चीज़ों से निपटते हैं जो स्पष्ट होती हैं, दूसरों के दिलों और दिमाग की छिपी हुई गहरी परतों को, तो हमें यथासंभव वस्तुनिष्ठ बने रहने का प्रयास करना चाहिए। हम हमेशा अपनी पहली प्रवृत्ति पर भरोसा नहीं कर सकते।